गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोगों ने कक्षा 10 के अध्याय 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण वर्षों की घटनाओं को देखा था। आज के वीडियो में आप इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करेंगे। तो निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी? तो यहाँ पे जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट है ये कट जाएगा। यहाँ पे बिस्मार्क में से किसने फ्रांसी की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। और रूसो की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तीसरे क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा है, सामाजिक उपबंध, तो ये पुस्तक किसकी है? ये है आपकी रूसो की। फिर है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो ये आप सबको पता है, आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि लुई 16वें का शासन था। नेक्स्ट चलते हैं, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आतंक राज्य के समय। ये फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखकर बताइए जी। घ, ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वियना की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ख, 1870 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं, 1789 में 14 जुलाई का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एस्टेट में कौन कौन आते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम एस्टेट में कौन आते थे बताइए? ख, पादरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार विभाजन का, उत्तर नंबर घ। क्रांति के बाद नापतोल की कौन सी प्रणाली लागू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा मैट्रिक प्रणाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए आप लोग। ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? तो 18 का जो उत्तर है वो हो जाएगा क, 1784 में G.C. हर्डर ने की थी। 18वें का उत्तर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक हीगेल कौन थे? 19वें का आंसर बताइए, फ्रेडरिक हीगेल कौन थे? तो 19वें का हो जाएगा एक जर्मन दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 20, 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा प्रशा के शासक को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइल क्या था? तो 21वें का आंसर क्या होगा? क, ये एक भूमिकर था। देखिए, एक होता है टाइल और एक होता है टाइड। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम किसको माने, कि एक पॉप को दिया जाता था और एक शासक को दिया जाता था। तो अगर टाइल आ जाएगा तो भूमिकर है। अब देखिए ईद, इसमें आप ईद वर्ड को देखिए, ईद किसको डिनोट करता है? एक धार्मिक त्योहार को डिनोट करता है। तो अगर टाइल आ जाएगा तो आप सीधा सीधा मानिएगा कि एक धार्मिक कर था, और जो टाइल आ जाएगा तो आप इसे पता कर सकते हैं कि एक भूमिकर था। तो यहाँ आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टाइड। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से जो मैंने भी कहा था वही चीज़ आई हुई है कि टाइड, ईद क्या हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया है, तो ये क्या है? एक धार्मिक कर है। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 23वें का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मॉन्टेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट किसे कहते थे? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग जो द्वितीय स्टेट था, इसमें कुलीन वर्ग आते थे। अंत कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि सामंतवाद का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 अगस्त 1789 को। कब हुआ था ये? 4 अगस्त 1789 को।
1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ था? 27वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 1871। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला था? तो इटली 28वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ग, फ्रांस और प्रशा। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला था? फ्रांस प्रशा के युद्ध के बाद मिला था। गैरिबोल्डी 29, गैरिबोल्डी कहाँ का निवासी था? तो ये सार्डिनिया का था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गैरिबोल्डी कहाँ का निवासी है, रूसो कहाँ का निवासी है। तो ये थोड़े से जो दार्शनिक हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहीं से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, नेपल्स और सिसिली को गैरिबोल्डी ने किसे दिया था? तो अगर आपने अध्याय पढ़ा है तो आपको इसकी जानकारी होगी कि नेपल्स और सिसिली जो थे गैरिबोल्डी ने विक्टर इमैनुअल को दे दिए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूल की मृत्यु 31 का आंसर दीजिए। काबूल की मृत्यु कब हुई थी? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 1861 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। तो जैसे कई बार पूछ लेता है कि बिस्मार्क कहाँ का है, किस देश से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी या इसका संस्थापक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिण इटली पर किसका अधिकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ख, 1858 में काबूल जो था वो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। फिर है ज्यूरिच की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ज्यूरिच की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1859 में हुई थी ज्यूरिच की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ग, अप्रैल 1859 में ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्टीन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया था? तो शेल्विस पर प्रशा का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। तो ये एक बार ऑप्शन आप सभी पढ़ लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला ही, शेल्विक पर प्रशा का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार ही गैस्टीन के समझौते के लिए निर्णायक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? देखिए बार बार ये पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि इनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार बहुत बुरी तरह से फंसा भी देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख, फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद। कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या था? तो ऑप्शन में आपको कई दिख रहे हैं, तो आप बताइए इनमें से क्या होना चाहिए 41 का उत्तर? तो मारियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेपे मैजनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा ग, यंग इटली। मैजनी जहां आए तो समझिए कि यंग इटली से ही संबंधित है, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44, किस आंदोलन ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44वें का 44 का उत्तर हो जाएगा क, रूमानीवादी। क्वेश्चन नंबर 45, जॉल्वे राइन किसका संघ था? तो जॉल्वे राइन जो था ये शुल्क संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जॉल्वे राइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी थे। संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 थी, रेलवे के जाल के विस्तार से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा भी मिला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, नेपोलियन को किन देशों ने मिलाकर हराया था? तो नेपोलियन को सभी जानते हैं कि ये फ्रांस से संबंधित हैं और इनको ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा सभी ने मिलकर हराया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका ग,
उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। क्वेश्चन नंबर 49, कल्पना दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कल्पना दर्शन का शाब्दिक अर्थ यही है कि काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, क्योंकि हम जो कल्पना करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि पूर्ण ही हो जाए, कल्पना तो बहुत ज़्यादा की जाती है। तो वही है कि जिसको साकार ना किया जाए वही कल्पना दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वियना की संधि हुई थी, तो ये बार बार रिपीट हुआ 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दार्निस्ट अर्नेस्ट रेनन किस देश का निवासी था? देखिए फिर दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया ना कि किस देश के निवासी हैं दार्शनिक, तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 1707 में। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन वही 1707 जिस साल औरंगजेब की मृत्यु भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो है? तो आपको ये सबसे पहले ही पता चल जाना चाहिए कि राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि आपके जो बुक है उसके प्रथम अध्याय में सबसे पहले फ्रांस में ही राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको बता ही दिया है कि इटली का जो एकीकरण है वो कौन करेंगे। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व पूछा है कि इटली के एकीकरण का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होंगे? ज्यूसेप गैरिबोल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो 55 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 55 का ख, इटली से। पुनर्जागरण इटली से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1848 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1848 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो ये आप लोगों ने तो कई बार पढ़ा है, तो भैया इसका आंसर बताइए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 59, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? अब जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका हो जाएगी? ऑटो वन बिस्मार्क। अच्छा, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जर्मनी के कौन सा दार्शनिक जर्मनी से संबंधित है, तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में करके बताएं, और साथ ही साथ में इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें। इतना क्वेश्चन करने के से ही कम से कम आपके इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, वो इसमें कवर कर दिए गए हैं।